नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड स्वर्ग में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक नई वीडियो और नॉलेजफुल वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। दोस्तों, हम सभी नागरिकों को जानना ज़रूरी है कि पीएम केयर्स फंड और प्रधानमंत्री राहत कोष में क्या अंतर है दोस्तों। तो ये आम नागरिक से लेकर और जितने भी हम देशवासी हम सभी को इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, कि इन दोनों में अंतर क्या होता है या डिफरेंट क्या है। दोस्तों, पीएम केयर्स फंड की जो स्थापना है 27 मार्च 2020 को कोविड-19 से निपटने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई थी, और जबकि प्रधानमंत्री राहत कोष की स्थापना देश के बंटवारे के समय पाकिस्तान से विस्थापितों की सहायता के लिए किया गया था। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि दोनों में क्या अंतर है। भारत में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय राहत कोष की स्थापना स्वतंत्रता के बाद से ही 1948 में की गई थी। इसकी मौजूदगी में ही वर्तमान में केंद्र सरकार ने एक पीएम केयर्स फंड की स्थापना कर दी है। दोस्तों, आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि इनमें फ़र्क क्या है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इनमें फ़र्क क्या है, फ़र्क या अंतर। दोस्तों, राष्ट्रीय राहत कोष यानी प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड की स्थापना भूतपूर्व और पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने की थी जनवरी 1948 में। इसकी स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था पाकिस्तान से विस्थापितों की सहायता करना। वर्तमान में इस योजना के तहत जुटाई हुई जमा राशि का उपयोग भूकंप, चक्रवात, बाढ़, सुनामी और अन्य प्राकृतिक आपदाओं में भी मारे गए लोगों के परिवारों को और प्रमुख दुर्घटनाओं जैसे दंगों के पीड़ितों को तत्काल राहत देने के लिए किया जाता है। इसके अलावा इससे किडनी प्रत्यारोपण, हार्ट की सर्जरी, एसिड अटैक और कैंसर उपचार जैसी चिकित्सा उपचार जैसे खर्चों को आंशिक रूप से ज़रूरतमंदों को फंड दिया जाता है। इस फंड की सबसे अच्छी बात यह है कि इसका हर साल ऑडिट किया जाता है, जिससे देश को यह पता लग जाता है कि इसमें कितना दान आया और कितना खर्च हुआ। दोस्तों, तो अब जानते हैं पीएम केयर्स फंड के बारे में। दोस्तों, पीएम केयर्स फंड की स्थापना वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 27 मार्च 2020 को किया था। इसकी स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य था भारत में कोविड-19 जैसी महामारी या किसी भी तरह की आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए वित्त की व्यवस्था करना है। पीएम केयर्स फंड का फुल फॉर्म हिंदी में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन राहत निधि। दोस्तों, हिंदी में इसका नाम है प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन राहत निधि। इंग्लिश में द प्राइम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर सिटीजन्स असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। प्राइम मिनिस्टर सिटीजन्स असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। दोस्तों, इंग्लिश में और हिंदी में इस प्रकार से आप नाम इसका याद रख सकते हैं। जो बच्चे पढ़ने वाले छात्र हैं, इसके पास पूछा जा सकता है कि पीएम केयर्स फंड का इंग्लिश में, अंग्रेजी में या पीएम केयर्स फंड का फुल फॉर्म क्या है। तो इस प्रकार से आ सकता है। और पीएम केयर्स जो फंड की आलोचना है सबसे ज़्यादा इस बात की हो रही थी कि इसका जो ऑडिट है किसी विश्वसनीय संस्था द्वारा नहीं किया जाएगा, लेकिन अब इसके लिए ऑडिटर नियुक्त कर दिया गया है। आप जानते हैं दोनों में अंतर क्या है। मैंने आपको बताया था कि पीएम केयर्स फंड कोविड-19 से प्रभावित गरीब लोगों की मदद के लिए स्थापित किया गया था 27 मार्च 2020 को। प्रधानमंत्री ने इसको स्थापित किया है और अध्यक्ष भी इसके वर्तमान में प्रधानमंत्री जी ही हैं। इसके सदस्य कौन कौन हैं, इसके बारे में दोस्तों हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके जो सदस्य हैं या इस पीएम केयर्स फंड का जो सदस्य हैं या इस ट्रस्ट के जो सदस्य हैं इस प्रकार से हैं। गृह मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं। ये क्या हैं, सभी ट्रस्ट के सदस्य हैं। जबकि प्रधानमंत्री क्या है, विशेष क्षेत्रों से। प्रधानमंत्री को इस प्रकार से प्रधानमंत्री जी कर सकते हैं कि विशेष क्षेत्रों से 3 और प्रसिद्ध हस्तियों को क्या ट्रस्ट के सदस्यों के रूप में नामित कर सकते हैं। इस प्रकार से जो अधिकार है यह प्रधानमंत्री जी को है। इसका जो खर्च है इस प्रकार से होगा कि इसका जो खर्चा या पीएम केयर्स फंड में जो जमा पूंजी है दोस्तों, इस प्रकार से इसका खर्चा किया जाएगा। कोविड-19 जैसी किसी भी आपातकालीन महामारी से निपटने के लिए
किया जाएगा। इसमें कर छूट किनको दी जाएगी? कर छूट व्यक्ति, संस्थाओं या कंपनी द्वारा दान की गई पूरी राशि टैक्स छूट के दायरे में आएगी। इसका ऑडिट कौन करेगा? 30 मार्च 2020 को आयोजित बैठक के दौरान पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टियों ने 3 साल के लिए पीएम केयर्स फंड के ऑडिटर के रूप में MSSARC नई दिल्ली को नियुक्त करने का फैसला किया है। ये वही फर्म है जिसके प्रमुख सुनील कुमार गुप्ता हैं, जो पीएम नेशनल रिलीफ फंड का ऑडिट करते हैं। वर्तमान में इसका बैलेंस कितना है? इसका बैलेंस है 9,677.9 करोड़। 9,677.9 करोड़ है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री राहत कोष के बारे में। दोस्तों, प्रधानमंत्री राहत कोष के बारे में बात करेंगे। इसे पाकिस्तान से विस्थापित लोगों की सहायता के लिए जनवरी 1948 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने स्थापित किया था। इसके अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। यानी किस किस चीज़ के लिए ये काम आएगा? प्राकृतिक आपदा और दुर्घटनाओं, दंगा पीड़ितों और किडनी प्रत्यारोपण, एसिड अटैक, हार्ट की सर्जरी, कैंसर उपचार जैसे चिकित्सा उपचार के लिए क्या है इसके अंतर्गत टैक्स चिकित्सा उपचार के लिए क्या इसका इनके जो पैसे होंगे इसका क्या प्रयोग किया जाएगा। दोस्तों, अब जैसे इसके अंतर्गत टैक्स छूट क्या है? PMNRF यानी प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, PMNRF की जो फुल फॉर्म होती है दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड में दान देने वाले लोग सभी योगदानकर्ताओं को धारा 80G के तहत आयकर से छूट दी गई है। इसका ऑडिट कौन करता है? इसका ऑडिट सरकार के बाहर एक स्वतंत्र ऑडिटर द्वारा किया जाता है। वर्तमान में MSSACR सार्क एसोसिएट चार्टर अकाउंटेंट्स इसके ऑडिटर हैं। वर्तमान में इसका जो बैलेंस है, जो दिसंबर 2019 तक है डेटा के हिसाब से है, वो है दोस्तों 3600 करोड़ रुपए। 3600 करोड़ रुपए दोस्तों 2019 तक के डेटा के जो हिसाब से जो मेरे पास इस प्रकार से था उसका डेटा, तो उसके अकॉर्डिंग दोस्तों 3600 करोड़ रुपए। तो मुझे दोस्तों पूरी उम्मीद है कि आपको पीएम राहत कोष और पीएम केयर्स फंड दोनों के बीच का अंतर आज पता चल गया होगा। दोस्तों, इस प्रकार से यह जो वीडियो है दोस्तों बड़ी महत्वपूर्ण थी और बड़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप इसको ज़रूर अंत तक देखिएगा और जो भी दोस्त लोग इस प्रकार से इसको अंत तक देखते हैं उनके लिए सभी के लिए धन्यवाद। और आपको यदि यह वीडियो अच्छी लगती है, नॉलेजफुल लगती है, तो आप इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा दोस्तों। और आप सभी का धन्यवाद।